धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। मोदी सरकार के कृषि मंत्री यानी कि नरेंद्र सिंह तोमर ने फिर से एक बार संसद में खड़े होकर कहा कि उन्हें नहीं पता कि किसान आंदोलन के दौरान आखिर कितने किसान अभी तक मर चुके हैं, यानी कि कितने किसानों की अभी तक मौत हो चुकी है। उनके पास कोई सरकारी आंकड़ा नहीं है। ये खबर मैं आपको बताऊं तो आपके जहन में दो सवाल पैदा हो सकते हैं। पहला सवाल ये पैदा हो सकता है कि क्या इससे पहले भी नरेंद्र सिंह तोमर ने पार्लियामेंट में खड़े होकर इस तरीके की बात कही थी? जी हाँ, कही थी। वो भी सबूत के साथ आपके सामने रखूंगा। और इसके अलावा आपके जहन में एक सवाल ये उभर सकता है कि बार बार इस तरीके की भाषा का क्यों प्रयोग करते हैं, एक रटा रटा ऐसा बयान क्यों बोलते हैं। और इसके अलावा एक सवाल ये भी आ सकता है कि क्या किसान संगठनों की तरफ से कोई आंकड़ा जारी किया गया है? पंजाब सरकार इस पूरे मामले में क्या कहती है? उसने कितने किसानों को माना है कि अभी तक उनकी मौत हो गई है, उनको मुआवजा वगैरह दिया है? तो तमाम चीज़ें बारी बारी से आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। चलते हैं खबर के पहले हिस्से की तरफ। खबर के पहले हिस्से में नरेंद्र सिंह तोमर के ताज़ा बयान को लेकर बात कर लेते हैं। तो दिन था शुक्रवार का, यानी कि जुमे का दिन था। आप लोग जानते हैं 23 जुलाई थी उस दिन संसद के राज्यसभा में इन्होंने एक लिखित जवाब देते हुए कहा कि उन्हें नहीं पता कि अभी किसान आंदोलन के दौरान कितने किसानों की मौत हो चुकी है, और ना ही उन्होंने ऐसा कोई सर्वे कराया है जिससे ये पता लगाया जा सकता कि किसान इस कानून को लेकर क्यों इतने नाराज़ हैं। यानी कि सरकार ने ऐसा कोई सर्वेक्षण भी नहीं कराया है। उन्होंने कहा हम लोगों ने किसानों से कम 11 बार की बात की है, लेकिन वो कानूनों को रद्द करने के अलावा कुछ और बात सुनने को समझने को तैयार नहीं है, इसलिए उनसे बात नहीं हो पा रही और हम लोगों ने उनको लगातार बातचीत का ऑफर दिया है। तो इस तरीके का ये बयान 23 जुलाई को दिया, लेकिन इससे पहले भी उन्होंने ऐसा ही बयान दिया है। मैं आपके सामने 13 फरवरी 2021 की खबर रख रहा हूँ। इस खबर के मुताबिक राज्यसभा में, वहाँ भी राज्यसभा में बयान दिया था। राज्यसभा में बोलते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि किसान आंदोलन के दौरान अभी तक कितने किसानों की मौत हो चुकी है। वहाँ भी रट्टा रट्टा बयान दिया था कि 11 बार बात कर चुके हैं और बातचीत आगे नहीं बढ़ रही है किसानों की जिद की वजह से। तो पहली बार ऐसा बयान नहीं दिया। अब समझ लेते हैं कि क्यों इस तरीके का बयान देते हैं भाजपा के ये मंत्री। तो यहाँ इस पहलू को आप ऐसे समझ सकते हैं, इनका एक चरित्र है कि बात को मानो ही मत। संसद में खड़े होकर कह दो कि इतने किसान मर गए तो वो चीज़ रिकॉर्ड पे आ जाएगी, कल को जवाब देना पड़ेगा। हो सकता है कोई मामला उठा के अदालत में ले जाए और कहे कि इतने सारे लोगों की मौत हो चुकी है, उनको मुआवजा दिया जाए। तो ये बचने का एक सबसे अच्छा तरीका, हमारे पास कोई आंकड़ा ही नहीं है। लेकिन ये सिर्फ किसानों के लिए ऐसा नहीं किया जा रहा। आपने देखा होगा कोरोना के चलते कितने लोगों की मौत हुई, आज तक सरकार बताने को तैयार नहीं है। ईमानदारी से ये भी मानने को तैयार नहीं है कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत हुई है। जैसे अभी पार्लियामेंट में खड़े होकर बयान दिया कि हमें नहीं पता कि ऑक्सीजन की कमी से कोरोना के दौर में किसी की मौत हुई है या नहीं हुई है। इसी तरीके से आपने देखा होगा जब देश में पहली बार लॉकडाउन लागू हुआ तो उस दौरान जब प्रवासी मजदूर अपने घरों की ओर जा रहे थे, तब सरकार से पूछा गया कि कितने मजदूर मर गए, तो सरकार ने कहा हमारे पास तो कोई आंकड़ा ही नहीं है। जबकि बहुत सारी तस्वीरें आपने देखी होंगी कि ट्रेन से कट के मर गए, बस पलट गई, टेम्पो पलट गए, इसके अलावा एक्सीडेंट में मर गए, पैदल चलते चलते भूख से मर गए। तमाम वो तस्वीरें आपके सामने हैं, लेकिन सरकार उनको नकारती रहती है। देखिए, ईमानदारी से एक सच्ची बात बताऊं आपको, तब सत्ता में लोग आते हैं ना, जानते पुलिस को कहते हैं भाई ज़्यादा मुकदमे दर्ज करने की ज़रूरत नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब मुकदमे ज़्यादा दर्ज करोगे तो ये कहा जाएगा कि अच्छा, आदित्यनाथ योगी के दौर में इतने मुकदमे दर्ज हुए बलात्कार के और अखिलेश यादव के दौर में इतने कम हुए, तो अखिलेश यादव इसको चुनाव के दौरान मुद्दा बना सकते हैं। तो एक टैक्टिस होती है कि चीज़ों को नकारा जाए। तो ये चरित्र बन गया, और ये खासकर उस पार्टी का चरित्र बन गया जो रात दिन कहते हैं कि हमारे पास डिजिटल इंडिया है, हमने ऊपर से नीचे तक सारा सिस्टम कंप्यूटराइज कर दिया है, वन विंडो बना दिया है हमने। अब आदमी को अलग अलग जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही जगह से वो अपने बहुत सारे काम कर सकता है। लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि ना तो मजदूरों की जानकारी है, ना किसानों की जानकारी है, ना कोरोना में मरने वालों की जानकारी है, और ना ही ऑक्सीजन से मरने वालों की जानकारी है। अब चलते हैं खबर के अगले हिस्से की तरफ और वहाँ जान लेते हैं कि किसान संगठनों का इस बारे में आखिर क्या कहना। तो किसान संगठनों की अगर बात करें तो दावायर की रिपोर्ट में आपके सामने रखना चाहता हूं। इसमें कहा गया है कि मई तक किसानों ने 470 मौतें होने का आंकड़ा दिया था, मई तक का। उसके बाद जून आ गया, जुलाई आ गया, उसका अभी तक आंकड़ा नहीं आ पाया। यानी कि किसानों का कहना है कि 470 मौतें हो चुकी हैं। मुझे लग रहा है खबर के अगले हिस्से की तरफ हम जाएं, कुछ चीज़ें जान लेते हैं। जैसे 26 नवंबर से दिल्ली की सीमाओं पर, गाजीपुर बॉर्डर पर, सिंघू बॉर्डर पर और टिकरी बॉर्डर पर किसानों का एक आंदोलन चल रहा है। कल 26 जुलाई है, यानी कि 8 महीने पूरे हो जाएंगे। फिलहाल ये आंदोलन पिछले कई दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर किसान संसद के रूप में भी आप देख चुके हैं।
वहाँ पे एक किसान को स्पीकर, एक को डिप्टी स्पीकर बना दिया जाता है और उसके बाद और सबको मान लिया जाता है कि वो सांसद हैं या मंत्री हैं। किसी एक को मंत्री भी बना दिया जाता है जवाब देने के लिए, और उसके बाद जैसे संसद में सब कुछ चलता है उसी तरीके से वहाँ पे वार्तालाप किया जाता है। ये अलग बात है कि जंतर मंतर पर किसानों की संसद की खबर दिखाने के लिए भोंपू मीडिया के दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार वहाँ पर जाते तक नहीं हैं। तो कल 26 जुलाई है, उससे पहले संसद में 23 जुलाई को कृषि मंत्री का कहना कि हमें नहीं पता कितने किसान मर गए, ये एक शर्मनाक बयान कहा जा सकता है। हालांकि आपने अभी देखा होगा मीनाक्षी लेखी जो मंत्री बनी हैं, विदेश राज्य मंत्री नई नवेली बनी हैं, उन्हें लगता है कि वो भी अनुराग ठाकुर की तरह कैबिनेट मंत्री बन सकती हैं। जानते हैं अनुराग ठाकुर ने दिल्ली चुनाव के दौरान नारा लगवाया था, देश के गद्दारों को, गोली मारो सालों को राज्य मंत्री हुआ करते थे उनको कैबिनेट मंत्री बना दिया। शायद यही लग रहा है मीनाक्षी लेखी को, तभी उन्होंने किसानों को मवाली बता दिया। वैसे आप ये भी सोच सकते हैं कि एक महिला अगर किसी को गाली देगी तो गुंडा मवाली ही बता सकती है, तो इसलिए शायद उन्होंने मवाली किसानों को बता दिया और अभी तक वो सीट पे बनी हुई। ये चरित्र भी है कि इनसे गाली दिलवाओ और इनको सीट पर बनाए रखो और इनका प्रमोशन करके और लोगों को प्रेरित करो कि आओ हमारे मंच पर, मतलब हमारी पार्टी में, हमारी सत्ता में, और बैठकर यहाँ किसानों को और तमाम देशवासियों को इसी तरीके से गाली दो। अब चलते हैं खबर के अगले हिस्से की तरफ और यहाँ जान लेते हैं कि आखिर पंजाब सरकार का क्या कहना है। देखिए, पंजाब का जिक्र करना यहाँ पे इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पूरा आंदोलन एक तरीके से दिखाई देता है कि पंजाब के किसानों ने ही खड़ा किया। उसके बाद हरियाणा के किसान साथ में आकर जुड़ गए, पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान साथ में आकर जुड़ गए और धीरे धीरे फिर पूरे देश के किसान साथ में आकर जुड़ चुके हैं। ये अलग बात है कि पूरे आंदोलन को सिर्फ पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब का साबित करने की कोशिश की जा रही है, सरकार के ज़रिए भी और मीडिया के ज़रिए भी। लेकिन पंजाब फोकस पे है तो पंजाब पे कुछ नज़र डाल लेते हैं। तो पंजाब सरकार का मानना है कि अभी तक 220 किसानों की मौत हो चुकी है, जिनको मुआवजे के तौर पर 10 करोड़ 86 लाख रुपए दिए जा चुके हैं। जी हाँ, 220 किसानों की मौत और उनको 10 करोड़ 86 लाख रुपए दिए जा चुके हैं। जिलों के हिसाब से सबसे ज़्यादा मौतें संगरूर में हुई है, 43 मौतें हुई हैं। इसके अलावा 33 मौतें भटिंडा में हुई हैं और इसके अलावा अगर बात करें 27 मौतें मोगा में हुई हैं, 25 मौतें पटियाला में हुई हैं और इसके अलावा बरनाला में 17 मौतें हुई हैं, मानसा में 15 मौतें हुई हैं और इसी तरीके से मुक्तसर साहब में जो 14 मौतें हुई हैं और इसके अलावा लुधियाना की अगर बात करें तो वहाँ 13 मौतें हुई हैं। फिरोजपुर, फाजिलका और गुरदासपुर की बात करें तो वहाँ 7, 6 और 5 मौतें हुई हैं, यानी कि आप सीरीज़ में जा सकते हैं, क्रम से जा सकते हैं। जबकि अमृतसर और नवा में 4 मौतें हुई हैं किसानों की। इसके अलावा और चीज़ों पर नज़र डालें तो मोहाली में 3 मौतें हुई हैं और इसी के अलावा तरन तारण में 2 मौतें हुई हैं। इसके अलावा जालंधर में 1 मौत हुई है और इसी तरीके से जो है बताया जा रहा है कपूरथला, यहाँ पे भी 1 मौत होने की ये रिपोर्ट छापी गई है। तो हरियाणा सरकार ने 220 मौतें स्वीकार की हैं और यही एक आंकड़ा निकल के आया है। किसान दावा कर रहे हैं कि 500 से ज़्यादा मौत हुई हैं। कृषि मंत्री पार्लियामेंट में खड़े होकर कह रहे हैं कि हमें ना पता कितने लोग मर गए। ये हालत है कृषि मंत्री की, वो अपने डिपार्टमेंट, अपने विभाग को भी नहीं जान पा रहे। जबकि आप समझिए, जो किसान आंदोलन के दौरान लोगों की मौतें हो रही हैं उनका सबका पोस्टमार्टम भी होता है, पुलिस केस भी होता है, फिर भी जानकारी देने से क्यों इनकार किया जा रहा है, ये किसी से ढका छिपा नहीं है और ना इसके समझने के लिए कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत है। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।